Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So, students, today we will start our preparation of unit test. So, it's your first chapter. First of all, we will do one word question answer and very short question answer of chapter number 1. What is the name? First question is, what is the name of process by which a seed grows into seedling? वो कौन सी प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम बताओ जो एक सीड को सीडलिंग में बनाता है, मतलब एक जो सीड है उससे बेबी प्लांट बनता है. वो प्रोसेस होती है जर्मिनेशन. ठीक है. राइट द नेम ऑफ सीड व्हाट इज डिस्पर्स बाय एयर. कोई भी एक सीड का नाम बताओ जो डिस्पर्स हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, किसके थ्रू? बाय एयर. तो वो कौन सी सीड है? कॉटन. कॉटन है, आपको पता ही है, हवा में इधर से उधर जा सकती है, तो कॉटन. राइट द नेम ऑफ सीड दैट इज डिस्पर्स बाय वाटर. जो वाटर के साथ डिस्पर्स हो जाती है वो सीड कौन सी है? कोकोनट. कोकोनट पानी के आसपास ही होता है. What is the name of two main crops that grown in India? 2 क्रॉप के नाम बताओ जो इंडिया में ग्रोन होती हैं, जो उगती हैं. रबी एंड खरीफ. Which plant can be grown from leaves? वो कौन सा प्लांट है जो लीव से ग्रो करता है, पत्तों से उसकी ग्रोथ होती है, न्यू प्लांट बनता है. That is ब्रायोफिलम. Which plant can be grown from roots? प्लांट का नेम बताओ, वो कौन सा प्लांट है जो रूट से ग्रो करता है? कैरेट. नेम द सब्सटेंस यूज्ड फॉर किलिंग पेस्ट. जो आप फील्ड में, खेत में यूज़ करते हैं पेस्ट को मारने के लिए, वो कौन सा सब्सटेंस है? पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं किसके लिए? पेस्ट को किल करने के लिए. विच ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज्ड फॉर एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ सॉइल. सॉइल की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, अच्छी बनाने के लिए कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं? क्या करते हैं? मैन्योर, लाइक काउ डंग, है ना. मैन्योर यूज़ करते हैं हम, जिससे क्या हो जाता है, जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है. राइट द नेम ऑफ आउटर कवर ऑफ सीड. सीड का जो आउटर कवरिंग होती है जो हमें दिखाई देती है वो क्या होती है? सीड कोट. नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ सीड डिस्पर्सल व्हेन अ राइप फ्रूट बर्स्ट ओपन. जब पका हुआ जो फ्रूट है वो ओपन हो जाता है, पकने फ्रूट के पकने के बाद जो अपने आप ही फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो उसमें से सीड निकलता है, उसको क्या बोलते हैं फिर? एक्सप्लोजन. ठीक है. डिस्पर्जल, हमने सीड डिस्पर्जल की हमने टेक्निक की थी, क्या किस किस तरह के होते हैं सीड डिस्पर्जल, जैसे लाइक एयर, बाय एयर है ना, बाय वाटर, ऐसे हमने किया था. एक था हमारा एक्सप्लोजन. नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ अ रबी क्रॉप्स. कोई भी एक रबी क्रॉप्स का नाम बताना है. वीट. ये डिपेंड करता है बच्चे हमारा सीजन के ऊपर ना, रबी क्रॉप्स कब होती हैं, खरीफ कब होती हैं, आपको सारा बताया हुआ है मैंने. तो नेक्स्ट है, कोई भी खरीफ क्रॉप का नाम है राइस. नेक्स्ट, व्हाट इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पज. जब हम लार्ज अमाउंट में प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं, ठीक है, ज़्यादा, जैसे हमने कोई फसल लगानी है, ठीक है, किसी भी पर्पज़ के, किसके पर्पज़ के लिए होती है? हमारे फूड पर्पज़ के लिए हो सकती है, और कोई अदर पर्पज़ हो सकता है उसका. ठीक है. हम ग्रोइंग करते हैं, लगाते हैं प्लांट्स को लार्ज स्केल पर, तो ये क्या हो जाती है? एग्रीकल्चर. व्हाट इज क्रॉप्स? द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोन बाय अ फार्मर इन ए पर्टिकुलर सीजन एट अ पर्टिकुलर प्लेस. क्रॉप बोलते हैं फसल को, लाइक जो हमारी वीट की फसल है ना, तो ये हम क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट में ग्रो करते हैं इसकी,
और फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स भी लगाते हैं। ये लगाता कौन है? ग्रोन बाय अ फार्मर, फार्मर के द्वारा ही इसकी ग्रो की जाती है। इन अ पर्टिकुलर सीजन, इनका पर्टिकुलर सीजन होता है, ऐसा नहीं है कि जब मन चाहा जब लगा दिया। अब जैसे राइस की फसल लगाएंगे, क्रॉप करेंगे अब राइस की, तो ऐसा तो नहीं है हम यहाँ पर अब इस टाइम वीट की कर सकते हैं, नो। ये भी एक इनका पर्टिकुलर सीजन होता है, ओके। एट अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस पे ही होती है सारा। लार्ज अमाउंट में जब हमने लगाना है तो एक पर्टिकुलर प्लेस ही होता है। नेक्स्ट है इन विच एरिया स्टेप फार्मिंग इज प्रैक्टिस। स्टेप फार्मिंग कहाँ पर होती है? इन हिली एरिया, पहाड़ी इलाके में जो पहाड़ी एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या होती है? स्टेप फार्मिंग, क्योंकि वहाँ पर फ्लैट सरफेस नहीं होता, जो सॉइल है वो फ्लैट उसमें नहीं होती। ये किसमें, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसकी स्टेपिंग करते हैं, स्लोप बना लेते हैं पहाड़ों पर। तो ये किसमें होती है? इन हिली एरियाज। नेक्स्ट, नेम 3 एसेंशियल फीचर्स अदर देन सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सीड। सीड की ग्रोथ के लिए सॉइल से अदर और क्या क्या चाहिए हमें? एयर चाहिए, वाटर चाहिए एंड वार्मथ चाहिए। ये क्या होता है? प्रॉपर इन तीनों की ही प्रेजेंस में सीड की प्रॉपर ग्रोइंग होती है। अगर इन तीनों में से एक भी मिस हो जाए तो सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये थे आपके 1 वर्ड और वेरी शॉर्ट, ओके। नेक्स्ट में हम करेंगे अपना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।